मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल ने आज 2 साल पूरे कर लिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी रेडियो पर करेंगे मन की बात। कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण और देश में जारी वैक्सीनेशन पर चर्चा संभव। कोविड-19 से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना की घोषणा। आश्रित सदस्यों को औसतन दैनिक वेतन के 90% के बराबर मिलेगा पेंशन। कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत पर परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी। ये मदद ईएसआईसी और ईडीएलआई स्कीम से मिलेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि आर्थिक मदद से पीड़ित परिवारों को राहत मिलेगी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी केंद्र सरकार। 18 वर्ष का होने तक 5 लाख का मुफ्त बीमा। 23 वर्ष का होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए मिलेंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए शिवराज सरकार ने भी प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे खुद को अनाथ न समझें। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आज बच्चों के खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। बच्चों को निःशुल्क राशन और पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। माता पिता को खोने वाली बेटियों की शादी सरकार कराएगी। जिन बच्चों को लैपटॉप की जरूरत है उन्हें लैपटॉप भी सरकार देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित करते हुए कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए बधाई दी है। सीएम ने कहा कि सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। सीएम शिवराज के मुताबिक अभी संकट टला नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। तीसरी लहर को आने से रोकना होगा। टेस्ट की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ सीएम की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के 1 जून से अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसको लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया। यह आदेश 1 जून से 15 जून तक लागू होगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू होगा। मध्य प्रदेश में अभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मॉल और पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक बरकरार। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1640 नए मरीज सामने आए। इंदौर में 504, भोपाल में 324, जबलपुर में 94 और ग्वालियर में 64 केस। मध्य प्रदेश में आगर, मालवा, बुरहानपुर खंड व कटनी में 1-1 मरीज मिले। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.1% हो गया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। अब ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन की बर्बादी रोकी जा सके और तेजी से वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हर ग्राम पंचायत में वहीं के लोगों को ही वैक्सीन लगेगी। होशंगाबाद जिले को 1 जून से अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण दोबारा पैर न पसारे, इसके लिए प्रशासन वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। होशंगाबाद में वैक्सीन लगवाने के बाद ही दुकानदार अपनी दुकान खोल सकते हैं। दुकानदार के साथ ही उनके कर्मचारी को भी वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद दुकान पर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2021 के लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक इसके पात्र होंगे और संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ ही खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना उत्पादक किसानों को हर साल 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मदद दी जाएगी। भोपाल में सीबीआई की छापेमारी के दौरान एफसीआई के क्लर्क से घर से 3 करोड़ से ज्यादा कैश और कई दस्तावेज बरामद हुए। एफसीआई के 3 अधिकारी और 1 क्लर्क पर गुरुग्राम की सिक्योरिटी एजेंसी ने बिल का भुगतान करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। सीबीआई ने क्लर्क किशोर मीणा के घर पर छापेमारी की। इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा कैश, करीब 8 किलो सोना, भारी मात्रा में चांदी बरामद। जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सरबजीत सिंह मोखा से 3 दिन के रिमांड के दौरान पूछताछ की।
जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में पुलिस की ओर से दलील दी गई है कि सरबजीत सिंह से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर आना बाकी है। इसके बाद कोर्ट ने उसे उसकी पुलिस रिमांड की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। सूरजपुर के थड़सेरी गांव में मनरेगा के तहत खोदी जा रही कुएं की मिट्टी धंसने से हादसा हो गया, जिसमें 3 मजदूर दब गए। मौके पर आला अधिकारी मौजूद थे। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मध्य प्रदेश के 4 महिला डिप्टी कलेक्टर को वीडियो कॉल करके थैंक्स कहा है। महामारी के वक्त सोनू सूद ने इन महिला अधिकारियों से मदद मांगी थी, जिस पर वक्त रहते महिला अधिकारियों ने मदद दी थी। कोरोना काल में मसीहा बने सोनू सूद ने जिन महिला अधिकारियों को धन्यवाद बोला है, उसमें से सिंगरौली की डिप्टी कलेक्ट्रेट संपदा सराफ और जबलपुर की मेघा पवार, होशंगाबाद की भारती और शिवपुरी की डिप्टी कलेक्ट्रेट शिवांगी शामिल हैं। रायपुर पश्चिमी से कांग्रेस की विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने जनता का टूल किट नाम से पोस्टर जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार से 15 सवाल पूछे गए। प्रदेश भर में करीब 10 लाख पोस्टर लगाने की तैयारी है। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन करा रहे पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति ने रौब दिखाया है। युवक का नाम रामू सोनकर बताया जा रहा है, जो बेवजह बिना मास्क लगाए घूम रहा था। पुलिसकर्मियों ने जब रोका तो आरोपी खुद को बीजेपी नेता बताते हुए रौब झाड़ने लगे। उज्जैन के दशहरा मैदान स्थित तेवड़ा डायग्नोस्टिक लैब में RT-PCR टेस्ट के लिए लोगों से 2200 रुपए फीस वसूले जा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने इसके लिए 700 रुपए फीस फिक्स किए हैं। जिसके बाद SDM संजय साहू ने तहसीलदार और पुलिस टीम के साथ लैब पर छापा मारा, कार्रवाई की। वहीं उज्जैन के तेवड़ा डायग्नोस्टिक लैब संचालक पर यह भी आरोप है कि वो प्रशासन को कोरोना पॉजिटिव मरीज की जानकारी नहीं दे रहा है, जबकि प्रशासन को ये जानकारी देना अनिवार्य है। अनूपपुर के मेडिकल क्लब पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। क्लब के सचिव फैज खान ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू होने के कारण तमाम होटल्स और भोजनालय बंद है, इसलिए उन्होंने ये सेवा शुरू की। अनूपपुर के मेडिकल क्लब के मेंबर्स ने यह फैसला लिया है कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है, वो इसी तरीके से परिजनों को भोजन के पैकेट्स उपलब्ध कराते रहेंगे। ग्वालियर में 96 वर्षीय महिला ने कोरोना को मात दे दी है। थाटीपुर में रहने वाली इस परिवार में महिला का दामाद और नाती, जिसकी उम्र 45 साल की है, तीनों ही कोरोना पॉजिटिव थी। तीनों ने ही कोरोना को मात दे दी। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में शराब ठेके के पास में ही कार में रखकर शराब बेची जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस सादी वर्दी में पहुंची। जैसे ही शराब कारोबारी ने शराब बेचना शुरू किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भिंड में प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे शराब बेची जा रही है। भिंड जिले में ऐसे कई ठेके हैं जिनके बाहर ताला लटका हुआ है, लेकिन शराब ठेका संचालक शटर के पीछे से शराब बेच रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक शराबी ने मासूम बच्चे को शराब पिला दी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मासूम को खिलाने के बहाने बुलाया, जिसके बाद उसे वाइन पिला दी, जिसके बाद मासूम की तबीयत खराब होने लग गई। नारायणपुर के कोका मेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 दिन से बिजली आपूर्ति नहीं होने से वैक्सीन खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए बिजली विभाग से शिकायत की गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। नारायणपुर में पुलिस ने 10,000 के इनामी नक्सली के साथ ही 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सर्च के दौरान इरक भट्टी कच्चा पाल से इन नक्सलियों की गिरफ्तारी की है। कोरिया के झुमका बांध में एक युवती पानी में डूबती मिली है, तो लोगों को लगा कि युवती मर चुकी है, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो युवती के शरीर में हलचल देखने को मिली। उसे पानी से फौरन बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अशोकनगर में देहरादून और चंदेरी पुलिस आमने सामने आ गई। देहरादून पुलिस एक आरोपी को पकड़कर ले जा रही थी, जिसकी जानकारी उसने चंदेरी पुलिस को नहीं दी थी। पूरे मामले को समझने के बाद चंदेरी पुलिस ने युवक को देहरादून पुलिस के हवाले कर दिया। छतरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 युवक और 3 युवतियों को पकड़ लिया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर एक युवक को दुर्गा कॉलोनी स्थित मकान पर भेजा, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा और आपत्तिजनक हालत में 3 युवतियों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया।
देवास में पुलिस ने नकली बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। छापा मारकर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली बीड़ी के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है। बिलासपुर के कोटा में कुछ युवकों ने आश्रम में घुसकर साधु की पिटाई कर दी। साधु ने देर रात स्पीकर बजाने से रोका था। इसी पर भड़के युवकों ने अगले दिन आश्रम में घुसकर साधु और आश्रम की एक महिला सेवक के साथ मारपीट की। बिलासपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक अधेड़ उम्र के शख्स ने अपने साले के साथ मिलकर अपनी समधन के साथ रेप किया। जब महिला ने इस बात की जानकारी अपने पति को दी तो शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में चोरों ने एमसीएच की बिल्डिंग में 15 से ज्यादा परिजनों के मोबाइल और रुपयों पर हाथ साफ कर डाला है। इसके पहले भी चोर कई लोगों के मोटरसाइकिल, कैश और मोबाइल फोन चोरी कर चुके हैं। जमतरी में एक युवक ने अपनी पत्नी के पत्थर और धारदार हथियार से हत्या कर दी और खुद जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। युवक ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद से दोनों में विवाद था और इसी को लेकर उसने पहली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मुरैना में शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त से बाहर खड़े हुए हैं। पुलिस शराब तस्करी में बंद आरोपी की कोरोना जांच कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी। उसी दौरान शराब तस्कर गाड़ी से भाग खड़े हुए। आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ा है। ग्वालियर जिले के डबरा में पंजाब पुलिस ने हत्या के केस में फरार चल रहे पंजाब के 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों को नाम बलजिंदर सिंह और दर्शन सिंह बताए जा रहे हैं। दोनों पर 2 पंजाब के 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने का आरोप है। बिलासपुर में चोरी के आरोपी सनी मरकाम का शव चेक डैम में संदिग्ध हालत में मिला है। सनी मरकाम को पुलिस ने चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था और अभी रक्षा में रखकर पुलिस ने उसे पूछताछ की तो तोरवा क्षेत्र में कई चोरी करने की वारदातें सामने आई हैं। भोपाल के कुलार इलाके में बुरी हालत में एक युवक का शव मिलने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। हत्या का आरोप युवक की भाभी पर लगा, उसके बेटे और पड़ोसी पर आरोप लगा है। रीवा में बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का धरना खत्म हो गया है। ग्रामीण इलाकों में बिजली से जुड़ी कई समस्याओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके निराकरण की मांग को लेकर बीजेपी विधायक 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। रीवा में एमपीईबी कार्यालय में जिला अधिकारी के दफ्तर के भीतर गद्दा बिछाकर प्रदीप पटेल धरने पर बैठ गए थे। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने 67 शिकायत पत्र सौंपे हैं। प्रशासन की ओर से समस्या का निराकरण का भरोसा दिया गया है। एसएसएल कोयला खदान से कोयला चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग खदान से कोयले की चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो विश्रामपुर क्षेत्र के प्रहर और गायत्री कोयला खदान का बताया जा रहा है। पीएनबी घोटाला केस में आरोपी मेहुल चौकसी की डोमिनिका से पहली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में मेहुल के हाथ पर चोट के निशान हैं। वकील ने कहा कि मेहुल से मारपीट की गई। पहलवान सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ी है। कोर्ट ने हर 24 घंटे में मेडिकल कराने का दिया है निर्देश। सुशील के साथी अजय की भी पुलिस रिमांड बढ़ी है। अनलॉक की प्रक्रिया के बीच टीडीएमए ने दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया है। अब दिल्ली में 7 जून की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, जरूरी सेवा को छोड़कर आवाजाही पर पाबंदी जारी। उत्तर प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द। 29 लाख छात्रों को बिना परीक्षा अगले क्लास में किया जाएगा प्रमोट। 12वीं बोर्ड के छात्रों को 1.5 घंटे में देने होंगे 3 सवालों के जवाब। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ 1 जून को काला दिवस मनाएंगे। देश भर के एलोपैथी डॉक्टर कहा कि कोविड मरीजों की देखभाल के साथ ही करेंगे विरोध। रामदेव पर कोरोना वॉरियर्स के अपमान करने का आरोप। पहले से दमदार होगी नई महिंद्रा बोलेरो। मॉडल 2023 से 2026 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। महिंद्रा थार को साल 2020 में लॉन्च किया गया था। अब तक मार्केट में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। कोरोना काल में एसबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब नॉन होम ब्रांच से 1 लाख तक निकाल सकते हैं ग्राहक। एसबीआई ने एक दिन में कैश निकालने की बढ़ाई सीमा। खुद बैंक जाकर विड्रॉल फॉर्म से निकाल सकते हैं 25,000 रुपए। पीएफ खाता धारक की अकाल मृत्यु पर परिजनों को मिलते हैं 7 लाख रुपए।
ईपीएफओ अपने सदस्यों को देती है जीवन बीमा की सुविधा। जल्दी जागने से कम होता है अवसाद का खतरा, वैज्ञानिकों ने किया है 8.4 लाख लोगों पर अध्ययन। कोरोना के बाद कई देश बना रहे हैं वैक्सीन पासपोर्ट की योजना, विदेशों में यात्रा करने पर डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा जरूरी। वर्तमान में भी मिला भारत और ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन का हाइब्रिड कोरोना वेरिएंट, वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री हुयेन टी लॉन्ग ने दी है जानकारी। कनाडा के स्थायी निवासियों में नस्ल भेद की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक स्कूल में 215 बच्चों के कंकाल बरामद हुए हैं। नेपाल में ओली सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए बजट किया है आवंटित रकम के बारे में नहीं दी गई जानकारी। ब्राजील में सबसे बुरे सूखे का अलर्ट जारी, 91 सालों में सबसे खराब हालात हैं, जंगलों में आग लगने का खतरा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम के लिए आज का दिन काफी अहम, छठे स्वर्ण पदक के लिए भिड़ेंगी।